हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी न्यू चैनल पर। राइट, न्यू क्यों? ये जस्ट क्योंकि उन बच्चों के लिए बना है जो परेशान रहते हैं कि भाई हम एक बेसिक लेवल पर तैयारी कहाँ से शुरू करें। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें नीट का कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें डॉक्टर बनना है। होते हैं ना बहुत सारे बच्चे कि यार हाँ डॉक्टर बनना है, लेकिन कैसे बनते हैं, कैसे हम जीरो लेवल से तैयारी को शुरू करें। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग में, तो यही चैनल है। नाम नोट कर लेना। क्या नाम बताया मैम ने? नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी। ठीक है, मैं हूँ प्रीति, आपकी फिजिक्स एजुकेटर, जो कि भाई आपको टीच करने वाली है आपके 2025 और 26 के नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, नाउ अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, चैनल का नाम बता दिया, सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितनी भी वीडियोस है आपके पास टाइमली पहुंचती रहे। ठीक है जी, चलो अब आपके पास जो नया क्वेश्चन निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि यार फिजिक्स तो सही है, मतलब समझ नहीं आता ना कि कैसे करें। हमें मैथ्स नहीं आती, हमें तो हमें तो 9th-10th की इतने अच्छे से समझ में नहीं आई थी, और सो मैनी डाउट्स है ना। बायो हो जाएगी, बायो में तो हमें अच्छा लगता ही है, केमिस्ट्री तो होगी, वो भी अच्छी लगती है भाई। लेकिन जहां लैकिंग हो जाती है, वो लैकिंग वाला क्या है? वो लैकिंग वाला है दिस। ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन हम दोनों कौन? मैं और आप मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि क्या कि भाई हम अपने एग्जाम को अच्छे से कर पाए। अच्छा देखो, अब पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा 180 आउट ऑफ 180 दे रहा है दिखाई। हाँ भाई मैम दे रहा है दिखाई, लेकिन 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 प्रॉब्लम इज ये 180 आएंगे कैसे? अरे मैम आप तो बस 120 भी दिलवा दो तो काफी है। नहीं, टारगेट अगर 120 का करोगे तो 80-90 पे अटक जाओगे। टारगेट आपको करना है बेटा एटलीस्ट 180 का। अब आप बोलोगे मैम इसमें बचा ही क्या, आपने एटलीस्ट क्यों बोला? एटलीस्ट बेटा इसलिए बोला कि 180 ही लेकर आने हैं। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे हम दोनों। पता है जब हम किसी भी काम को अच्छे से मेहनत के साथ करेंगे तो वो हमारा सक्सीड होता है, बस उसके पीछे की नीयत अच्छी होनी चाहिए। बस मैम बस करो, बहुत हो गई बातें, और आपका लेक्चर अब पॉइंट पर आते हैं, है ना। पॉइंट क्या है भाई? अब मैम सीरियस हो रही है, मैम को सीरियस होने दो। ठीक है, पॉइंट ये है कि नीट में फिजिक्स के अंदर 180/180 हम कैसे लेकर आए। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। पहली बात, एग्जाम कौन सा है? नीट का एग्जाम है। ठीक है, ओके। कौन से ईयर के लिए हम कर रहे हैं? 2025 और 26। हमें कैसे करना है ये वाला स्कोर, हम कैसे लेकर आएंगे? चलो आओ हम अब इसको देखते हैं। ठीक है, फिजिक्स को कैसे करूं, द मेन एंड द मोस्ट सर्चिंग क्वेश्चन, नीट में फिजिक्स कैसे होगी। ठीक है, तो चलो आओ हम सीखते हैं डॉक्टर बनने की तैयारी कैसे होगी। यहाँ देखो, ये दो भाई दिखाई दे रहे हैं आपको, चुन्नू और मुन्नू। अरे वो है ना, एक राइम आती है बच्चों वाली, चुन्नू मुन्नू थे दो भाई। यहाँ पे ये भाई हैं, नाम में इनका चुन्नू मुन्नू है, लेकिन लेकिन इन चुन्नू और मुन्नू में दो खासियत। क्या खासियत? भाई ये जो चुन्नू है ना, ये थोड़ा लॉजिकली चलता है। ये जो चुन्नू है ये लॉजिकली मूव करेगा। मैम लॉजिकली कैसे मूव करेगा? देखो, इसका मानना ये है कि भाई मैं 70 से 80% सिलेबस करता हूं, लेकिन मैं उस 70 से 80% सिलेबस को काफी अच्छे से कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, और मैं न्यूमेरिकल इतने कर लेता हूं। इसका मेन फोकस इस बात पे नहीं है कि भाई 100% सिलेबस होगा कि नहीं होगा। इसका मेन फोकस इस बात पर है कि ये न्यूमेरिकल कितने कर पाता है। ये इसका पूरा फोकस, क्योंकि इस चुन्नू को ना भाई एक बात तो समझ में आ गई कि जो ये नीट का एग्जाम है ये पूरा खेल है स्पीड का।
ये पूरा खेल है किस बात का? स्पीड का। स्पीड का ही तो खेल है। और पेपर में कोई थ्योरी तो आने नहीं वाली, पेपर में तो आने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो जितनी जल्दी जल्दी मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाऊंगा पेपर में, जितनी जल्दी जल्दी रीड करके समझ पाऊंगा उसको, तभी तो मजे की बात है ना भाई? चलो भाई ठीक है भाई, इसका मेन फोकस स्पीड पर है और इसका मेन फोकस न्यूमेरिकल पर है। अब आ जाते हैं मुन्नू के ऊपर। मुन्नू क्या करेगा भाई? बताओ बेटा, मुन्नू क्या करेगा? मुन्नू का पूरा फोकस है सिलेबस को कंप्लीट करने पर। किसको? सिलेबस को कंप्लीट करने पर। ये सिलेबस अपना करेगा 100%। ठीक, साथ में ये करेगा डेफिनेशंस। ठीक, साथ में ये करेगा डेरिवेशंस। ठीक है बेटा, और प्लस लास्ट में ये करेगा न्यूमेरिकल। यस, बिल्कुल सही बोला मैंने, है दोनों भाई मेहनत कर रहे हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताओ भाई कि इन चुन्नू और मुन्नू में से पेपर कौन पास करेगा? यस, चुन्नू और मुन्नू में से पेपर कौन पास करेगा? चलो देखते हैं हम दोनों का कितना मैच करेगा। ठीक है, चुन्नू मुन्नू की स्टोरी बताई, अब मैं भी कुछ सोचती हूँ और आप भी कुछ सोचो। मैं अपना एक्सपीरियंस देती हूँ अब आपको। ठीक है, देखो भाई, कभी भी जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी शुरू करो, तो उस तैयारी को शुरू करने से पहले जिस भी टीचर का आपने, जो भी टीचर का आपने हाथ थामा है तैयारी की एंड तक, उस पर विश्वास रखो। ठीक है ना? जो भी बुक्स को आपने थामा है उन बुक्स पर भी विश्वास रखो। ऐसा तो कभी भी मत करना भाई बीच में, यार ये वाली बुक ज्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली बुक ज्यादा अच्छी है, नो नो नो, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, होगा कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। बहुत जरूरी बातें हैं, बिल्कुल, हाँ हाँ और हाँ, बहुत ही ज्यादा जरूरी बातें। उसमें क्या है, स्किल को डेवलप करना है। कभी भी जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पर फोकस कर रहे हो नीट पर। नीट आपका कैसा एग्जाम है? नीट आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है ना? यहाँ आपको हर एक क्वेश्चन के लिए हार्डली क्या मिलेगा? पर मिनट मिलेगा, 1 मिनट मिलेगा, हार्डली 1 से 1.2 ले लो, इतना ही टाइम मिलेगा। तो सिर्फ अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपको बहुत सारी डेरिवेशंस आती है, मैंने 2 बच्चों के पास ना एक क्वेश्चन रखा। ठीक है, अभी रुक जा, मैं तेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसको क्वेश्चन सॉल्व करते करते 1 घंटा लग गया, और एक बच्चा था देख के उसने आंसर बता दिया, बेशक उसको वो क्वेश्चन का आंसर याद था। बेटा ये खेल इस चीज का नहीं है कि आपको कितनी नॉलेज है, ये खेल है मेरे प्यारे बच्चे इस चीज का कि आप कितनी जल्दी स्पीड में क्वेश्चन कर पाते हो। बेशक आपको उस क्वेश्चन का आंसर याद है, बेशक आपने इतने PYQ, इतने न्यूमेरिकल्स कर डाले, इतने कि वो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया पेपर में, और आपने सीधा आंसर टिक किया, आपने सॉल्व भी नहीं किया। समझ में आ गई बात? ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, टाइम लिमिट है, तो सिर्फ नॉलेज होगी बात तो नहीं बनने वाली। तो आपको अपने अंदर एक स्किल डेवलप करना होगा, और बेटा वो स्किल कौन सा है? वो स्किल है स्पीड। कि भाई स्पीड कितनी है ये तो बता दो, स्पीड कितनी है ना? जब आपने कभी पहली बार साइकिल चलाना शुरू किया होगा, गिरे होगे, बहुत बार गिरे होगे, हर कोई गिरता है, लेकिन वो जो एक टायर पे घुमा लेते हैं ना बच्चे साइकिल, और वो जो ऐसे रोटेट करके लेकर आते हैं, वो कब आता है? पहले दिन आता है? नहीं, वो चीज आती है प्रैक्टिस से। तो ये वाला जो स्किल है ना बेटा, ये वाला स्किल, ये आपके अंदर क्रिएट होने वाला है प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, किसकी? डेफिनेशंस की नहीं भाई,
डेफिनेशंस की नहीं, थ्योरी की नहीं, किसकी? न्यूमेरिकल की। किसकी बेटा? न्यूमेरिकल की। हम फोकस कर रहे हैं। देखो मैं पहले एक बात क्लियर कर रही हूं आप लोगों को कि मैं ये फोकस कर ही नहीं रही हूं कि मैं आप लोगों को किस बात की, किसकी तैयारी करवा रही हूँ? फिजिक्स की ना। फिजिक्स करवा रही हूं, लेकिन फिजिक्स आपको मैं नीट के एग्जाम के लिए करवा रही हूं। मैं आपको फिजिक्स तैयार आपकी ग्रेजुएशन के लिए नहीं करवा रही, आपको रिसर्च करनी है आगे जाके उसके लिए नहीं करवा रही। मैं आपको फिजिक्स की तैयारी करवा रही हूँ जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। अब चाहे मैं उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक दूं, कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन में हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं होता लेकिन हमें आंसर पता होता है, ये होता है। और आपको पेपर निकालना है, आपको फिजिसिस्ट नहीं बनना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, इस बात पे फोकस करो। कई बार हम इसी में अटक जाते हैं, अरे यार इसको अच्छे से समझेंगे, करेंगे तो अच्छे से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है यार। बहुत सारे कितने सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस आ जाते हैं, फॉर्मूला पता होगा आंसर निकाल दोगे। अब कुछ बच्चे करके ही नहीं जाते। अरे मुश्किल चैप्टर्स को भी ऐसे करो, इतना करो, एटलीस्ट फॉर्मूला तो देख के जाओ। क्या पता कोई फॉर्मूला आ जाए, कोई डायरेक्ट लाइन आ जाए, कुछ भी करके जाओ लेकिन पूरा। ठीक है, नीट पूरा एकदम लॉजिक का खेल है। लॉजिक लॉजिक लॉजिक। आपका जो बेटा फिजिक्स है ना, फिजिक्स आपकी रैंक डिसाइड करता है आखिरी में। यस, बायो आप बहुत अच्छे से करोगे, केमिस्ट्री आप बहुत अच्छे से करोगे, फिजिक्स में हल्का आपका पैर तो वही तो। अरे पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आए हैं और 100 में से 90 क्वेश्चन सबको आते हैं। क्वेश्चन ही 10 क्वेश्चन, खेल ही 10 क्वेश्चन का है और वो 10 क्वेश्चन होते ही फिजिक्स के हैं। तो इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि फिजिक्स जो है आपकी, वो बेटा आपके रैंक डिसाइड करेगा पेपर के अंदर। ठीक है, बस आपको एक बात, एक काम करना है यार, जैसे जैसे मैं करवाऊं वैसे वैसे करना है। 130 140 कहीं नहीं जाएंगे आप। ये भी मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिन बच्चों का ध्यान इधर उधर भटकेगा, जो नहीं करेंगे, कहने के बाद भी नहीं करेंगे, डीपीपीज नहीं लगाएंगे, वीकली टेस्ट नहीं देंगे, रिवीजन नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना, ये भी उन बच्चों के लिए। बात समझ में आ रही है? चलो अच्छा, ये स्किल कैसे डेवलप होगा स्पीड वाला? मोर एंड मोर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ये मैं 180/180 कैसे लाना है वही बता रही हूँ। ठीक है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करो 100%। यस बिल्कुल, आप अपने सिलेबस को 100% कंप्लीट करके जाएंगे। ऑल्दो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 100% सिलेबस पे फोकस मत करो, लेकिन यहां मैं ये बोलूंगी कि 100% सिलेबस के ऊपर फोकस करना है नीट वाले बच्चों को। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, आपके पेपर में फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं आती है। जो भी कॉन्सेप्ट करोगे उसको उसकी एप्लीकेशन से रिलेट करोगे। कभी कभी लेट सपोज आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वहां से न्यूमेरिकल सीधा फॉर्मूला बेस आ गया, तो फॉर्मूला पता होगा तो सीधा वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपको बच्चे अपना सिलेबस 100% कंप्लीट करना है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, एनसीईआरटी को खुद से रीड नहीं करोगे, ये अपना दिमाग बिल्कुल मत चलाना कि एनसीईआरटी खुद से रीड करोगे। नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। मैं बताऊंगी कि एनसीईआरटी, वो भी ऐसे नहीं बताऊंगी, जब मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी तब आपको एनसीईआरटी करनी है। और वो भी मैं बताऊंगी आपको कौन सा पोर्शन करना है। यार इतना क्रीम कहाँ से मिलेगा बताओ, कि टीचर ये आपको बता रहा है भाई ये 10 लाइनें हैं और इन 10 लाइनों में से ये 2 लाइनें तू बस रीड कर, बाकी की लाइन तेरे काम की नहीं है। बिल्कुल सही बोल रही हूं मैं। एनसीईआरटी बच्चे आपको खुद से रीड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मैं अंडर एस्टिमेट मत करो, अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ आप लोगों को, नहीं समझ में आएगी, बोल रही हूँ नहीं समझ में आएगी। अगर जब तक मैं नहीं समझाऊंगी ना चीजों को, तब तक आपको एनसीईआरटी आ गई बोलोगे हाँ जी एनसीईआरटी खोल के हम बैठ गए, नहीं आएगी समझ में। जब मैं चैप्टर करवाऊं, या तो मैं साथ साथ बताती हुई चलूंगी या फिर मैं आखिरी में बता दूंगी, बताऊंगी जरूर कि एनसीईआरटी का कौन से पेज पे क्या जाके, यहाँ पे क्लिप्स भी दिखा दूंगी आपको।
ठीक है ना, कटिंग भी ले आऊंगी, ये आपको रीड करना है। क्लियर? क्लियर है? आई होप क्लियर है। ठीक है, एनसीईआरटी खुद से रीड नहीं करनी, मैं चैप्टर करवाऊंगी उसके बाद। अच्छा, हम क्यों कहते हैं पीवाईक्यू करो? हम ये क्यों कहते हैं कि पीवाई करो? पीवाईक्यू का एक ही रीजन होता है, पेपर की औकात कितनी है ना, पेपर की औकात पीवाईक्यू से ही पता चलती है। पीवाईक्यू करो, उसको एनालाइज भी करो, उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर का डिफिकल्ट लेवल क्या गया है। अब जैसे कि अब हवा चल रही है, अरे भाई 2025 का बहुत मुश्किल आने वाला है पेपर। अरे इतना मुश्किल नहीं आता है पेपर कोई भी, ठीक है। एवरेज बच्चों को ध्यान में रख के पेपर कोई भी बनाया जाता है, सेट किया जाता है, ठीक है। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी ये बोलती नहीं सिर्फ पीवाईक्यू करो, उससे क्या होगा, कर लो 10,000 डीपीपी होंगी, कर लो। एनालिसिस के साथ करना है आपको कि किस चैप्टर को किस औकात तक करना है। अब कुछ बच्चे हैं उन्हें यही नहीं पता कि नीट के लिए कौन सी बुक करनी है, आईआईटी जेई लेवल की बुक्स उठा के लाए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, उसके बाद भी नंबर आ रहे हैं 100, उसके बाद भी नंबर आ रहे हैं 90, क्योंकि पता नहीं है ना एक्चुअली क्या करना है, पेपर क्या मांग रहा है, पेपर की डिमांड क्या है आपसे। जो भी आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट करो उसका एप्लीकेशन जरूर देखो, प्रैक्टिकल लाइफ। मैं तो पूरी कोशिश करूंगी यहाँ पे आपको पूरा एप्लीकेशन बेस्ड करवाने की, लेकिन आपको खुद से भी चीजें देखनी है। मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं जो दे रही हूं वो इनफ है, नहीं, आपको खुद से भी खुद का दिमाग लगाना है, ठीक है। नहीं लगाओगे नहीं होगा, लगाना होता है सबको, एक्स्ट्रा होमवर्क करना होता है सबको, और एक्स्ट्रा होमवर्क वाले ही जीतते हैं पेपर में, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो पीवाईक्यू का एनालाइज करोगे आप, मैं भी बताऊंगी, मैं तो बता ही रही हूँ, खुद से भी तो एनालिसिस करोगे। अरे खुद से भी तो कोई बुक उठाओगे ना, ये भी तो पता होना चाहिए। अरे हाँ यार, ये अच्छा लेवल है, नीट में ही आ सकता है, इस लेवल तक क्वेश्चन जा सकता है, ठीक है। दोनों मिलके करेंगे तैयारी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ करूंगी तैयारी ना, या करवाऊंगी, नो, दोनों मिलकर म्यूचुअली, ठीक है। चलो अगेन, ये जो रेड वाली चीजें है ना, इसको आंखों में उतार लेना बिल्कुल ही, ठीक है। इसलिए लिख के लाई हूं एक एक लाइन। कथा तो मेरे को भी पता थी, कथा सुन भी रहे होगे और सुन के भूल भी जाओगे, तो भूल जाने देना यार, इससे अच्छा किसी और स्किल की तैयारी कर लेना आप लोग। और आजकल स्किल की ही डिमांड है, न्यूमेरिकल 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 एंड न्यूमेरिकल। मैंने कुछ करवाया, नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है। नोट्स को रिवाइज किया, कर लिया, उसके बाद न्यूमेरिकल करो। पहले इजी लेवल वाले करो, जो क्लास में करवाऊंगी पहले उन्हें प्रैक्टिस करो। सेम क्लास की डीपीपी लगाओ, फिर एक लेवल अप करो, गलतियों को देखो। बार बार थ्योरी 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 कर करके ना अपने आप को सेटिस्फाई मत करो। थ्योरी करके अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करना है बेटा, न्यूमेरिकल करके अपने आप की गलतियां निकाल के खुद को इम्प्रूव करना है। जहां आपने सेटिस्फाई होना सीख लिया ना, वहीं से आपका ना डिग 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 पीछे आना शुरू करोगे, ठीक है। फॉर्मूला शीट या तो पहली क्लास से, लेट्स सपोज लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, ठीक है। एक क्लास में मैम ने 2 फॉर्मूला बताए, तो कहीं पे सामने दीवार पे, कहीं पे भी, जहां पे भी आप लिखते हो कुछ भी, वहां पे लिख लिए। ऐसे ही करते करते पूरी क्लास के फॉर्मूला लिख लिए एक तरफ। वो फॉर्मूला आपके एग्जाम से पहले आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। फॉर्मूला शीट आपको पहले दिन से बनानी है, ये नहीं भूलोगे। जो काम आखिरी में करोगे वो साथ के साथ करोगे। मुझसे 25 के एग्जाम से पहले कोई नहीं बोलेगा कि मैम फॉर्मूला शीट दे दो। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि फॉर्मूला शीट आपको खुद से बनानी है। कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो हमको हमारे बनाए हुए ही समझ में आते हैं, बेशक मेरी पूरी आप छपी हुई किताब ले जाओ, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मूला तो सारी किताबों में, फॉर्मूला गूगल से निकाल लो, लेकिन जो अपने हाथ से लिखोगे ना वो ही समझ में आने वाला है, ठीक है बच्चे। अब आ जाओ वीकली रिवीजन, ठीक है। वीकली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हफ्ते में एक दिन अपने आप को ऐसा दो जिस दिन आप कुछ भी नहीं करोगे,
सिर्फ सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या किया है उसकी रिवीजन करोगे, आराम से जूस पियोगे, आराम से थोड़ा हैंग आउट करोगे और सिर्फ रिवीजन करोगे। हफ्ते में एक दिन आपको फ्री रखना है अपने लिए, ठीक है? कोई भी हफ्ते का वो दिन चुन लेना, ठीक है? यहाँ पर देखो सारे पॉइंट्स लिखती जा रही हूं मैं। कॉन्सेप्ट को रिलेट करना है आपने एप्लीकेशन के साथ। कोई भी आपकी कैलकुलेशन वहां पे चेक ऐसे नहीं करेगा। एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन, जो भी कॉन्सेप्ट कर रहे हो उसका एप्लीकेशन आपको जरूर ही पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? कंसाइज नोट्स बनाओ। एक नोट्स तो वो होंगे जो आप डेली क्लास में लिखोगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ये देखो 2 हाथ ये ऐसे ज्वाइन कर लिए। ये विनती है मेरी आप लोगों से, यहाँ पे जो मैं आपकी क्लास के PDF अपलोड करूंगी वो तो आपको मिल जाएंगे। वो आपके पास वो मैं इसलिए प्रोवाइड करवाऊंगी आपके लिए ताकि कोई पॉइंट रह गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक बार देख लिया चलो हाँ ये है हमारे पास, ऐसा सेफ्टी है। लेकिन प्लीज अपने हाथ से ही सारी चीजों को लिखना, ठीक है? न्यूमेरिकल मत लिखना, थ्योरी अपने हाथ से ही लिखना। और जैसे शब्दों में लिखवाऊं, जैसे मैप फॉर्म में लिखवाऊं वैसे ही लिखना। पूरी कहानी नहीं लिखनी। समझ में आ गई? जिस भाषा में समझ में आए उस भाषा में लिखना। हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है? सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना। पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, शॉर्ट में लिखनी है। उसके बाद भी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके कंसाइज नोट्स बनाने हैं। कोशिश करना है कि ये 20 पेजों का चैप्टर 2 पेजों में निपट जाए ताकि पेपर से पहले रिवाइज करने में आसानी हो। ये काम साथ के साथ करने हैं आप लोगों को। कैलकुलेशन पार्ट पर फोकस करना है, वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे होगा। न्यूमेरिकल करोगे तो अपने आप ही कैलकुलेशन अच्छी होगी ना भाई, है ना बेटा जी? चलो आगे। ये तो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है ना बेटा? ये सारी वो चीजें बताई है मैंने आपको, कौन सी? जो सिर्फ आपको ये एग्जाम पास करवाएंगी। अभी और भी मेहनत है, ठीक है ना? कंसिस्टेंसी। अरे यार आज फिजिक्स करने का मन नहीं कर रहा है। मन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मन 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 मन। आज नहीं यार, आज तो मैं बहुत थक गया भाई, नहीं करनी, मेरा सर दुख रहा है ना। नो, हमेशा ये चीज कहती हूँ बच्चों को, अपने आप को पैम्पर करना। मैं यार बच्चों को नहीं कहती, मैं जिसको भी लाइफ में सक्सीड होना है ना, सक्सेस देखनी है, अपने आप से प्यार करना कर दो बंद। मन को करो, अपने दिमाग को करो खुद के कंट्रोल में, उसके कंट्रोल में जाना नहीं है। आज मन नहीं कर रहा, आज मैं थक रहा हूँ, आज मेरे को हल्की वो क्या हो रही है, एंजाइटी। आजकल कुछ शब्द चल रहे हैं बहुत ज्यादा, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ नहीं होती हैं चीजें, सच में बता रही हूँ मैं। ये हमारे टाइम में नहीं होती थी भाई, अब तुम्हारी यंग जनरेशन है, हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी ये मत करना, एक दिन कर लिए 50, एक दिन करे 10, एक दिन करा कुछ भी नहीं, उसके हफ्ते 3 दिन की DPPs। तो यही होते हैं बैकलॉग्स। जो आप बात करते हो ना, हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स, तो बैकलॉग्स बनाई क्यों रहे हो? जब वो करनी है वो चीज तो साथ के साथ करो, ठीक है? चलो इतना करो, बाकी क्लासेस में मिलेंगे, ठीक है? यही है पाथ आपका 180/180 सिक्योर करने का। बहुत जरूरी बातें हैं, अगर सोचोगे तो समझ में आएंगी, और अगर मजाक में लेकर जाओगे तो समझ में आपके नहीं आने वाले। इट्स ऑन यू कि आप कैसे लेते। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बातें सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हमारे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।